आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की शहर आफाक किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो पैसे के बारे में हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करती है और माली आज़ादी के लिए नए दरवाजे खोलती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये मशवरा कि एक अच्छी नौकरी हासिल करो असल में एक बुरा मशवरा हो। यही वो सवाल है जिस पर ये पूरी किताब खड़ी है, और ये हमें मजबूर करती है कि हम पैसे के मामले को एक बिल्कुल ही अलग नज़र से देखें। किताब की सारी कहानी दो बापों के गिर्द घूमती है जिनकी माली सोच एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और यही जो फर्क था वही कियोसाकी की माली तालीम की बुनियाद बना। इन दोनों की सोच का फर्क उनके इस मशवरे से बिल्कुल साफ हो जाता है। गरीब वालिद कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि एक अच्छी कंपनी में काम कर सको, जबकि अमीर वालिद का कहना था कि मेहनत से पढ़ो ताकि एक अच्छी कंपनी खरीद सको। देखें, सिर्फ एक लफ्ज़ का फर्क है, लेकिन सोच में ज़मीन आसमान का फासला है। और पैसे के बारे में भी उनके ख़यालात बिल्कुल अलग थे। गरीब वालिद का मानना था कि पैसे की मोहब्बत ही सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि अमीर वालिद कहते थे नहीं, पैसे की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। और यही नज़रिया उनके हर माली फैसले में नजर आता था। तो चलिए अब आते हैं किताब के सबसे अहम सबक की तरफ, जो अमीर वालिद के पूरे फलसफे की बुनियाद है। ये उसूल है असासों और वाजिबात के फ़र्क को समझना। कियोसाकी इस उसूल की अहमियत बताते हुए कहते हैं, आपको असासे और वाजिबात के दरमियान फ़र्क मालूम होना चाहिए और असासे खरीदने चाहिए। अगर अमीर बनना है तो बस यही जानने की ज़रूरत है। ये उसूल नंबर 1 है और यही वाहिद उसूल है। तो आखिर ये असासा है क्या? कियोसाकी की तारीफ बहुत ही सादा है। असासा वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस इतनी सी बात है। ये कैश फ्लो पर मबनी एक बहुत ही ताकतवर आइडिया है। और इसके बिल्कुल उलट वाजिबात यानी लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। ये छोटा सा फर्क माली फैसलों की पूरी दुनिया बदल सकता है। अच्छा, तो इस तारीफ की रोशनी में एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हमारा घर एक असासा है? ये किताब का एक ऐसा नुक्ता है जो हमारी आम सोच को हिला के रख देता है। कियोसाकी की दलील यह है कि घर एक वाजिबात है। क्यों? क्योंकि उस पर जो खर्चे होते हैं जैसे कि मॉर्गेज, टैक्स और मरम्मत के अखराजात, ये सब मुसलसल जेब से पैसा निकालते हैं। जब तक कोई चीज़ जेब में पैसा ना डाले वो माली तौर पर असासा नहीं कहला सकती। एहसासों से आगे बढ़कर अब एक और दिलचस्प मॉडल देखते हैं जिसे कियोसाकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमें समझाता है कि लोग पैसा कमाते कैसे हैं और आमदनी आती कहाँ से है। पहला खाना है ई यानी एम्प्लॉय या मुलाजिम। ये वो लोग हैं जिनके लिए सबसे अहम चीज़ है सिक्योरिटी। उनकी सोच होती है कि मुझे फ़वाइद के साथ एक महफूज नौकरी चाहिए। वो अपना वक्त देकर पैसा कमाते हैं। दूसरा खाना है एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग अपनी नौकरी के खुद मालिक होते हैं, लेकिन ये भी अपना वक्त बेचकर ही पैसा कमाते हैं। इनका मानना होता है कि भाई अगर कोई काम ठीक से करना है ना तो वो खुद ही करना पड़ेगा। तीसरा खाना है बी यानी बिजनेस ओनर। यहां आकर सोच बिल्कुल बदल जाती है। ये वो शख्स है जो एक सिस्टम का मालिक होता है और लोग उसके लिए काम करते हैं। वो खुद काम नहीं करता बल्कि सिस्टम उसके लिए काम करता है। और आखिर में आता है आई यानी इन्वेस्टर। ये वो जगह है जहां सच्ची माली आज़ादी मिलती है, जहां पैसा आपके लिए काम करता है और मजीद पैसा बनाता है। तो कियोसाकी के मुताबिक असल खेल यही है कि क्वाड्रेंट की बाईं तरफ से यानी ई और एस से निकलकर दाईं तरफ बी और आई की दुनिया में आया जाए, क्योंकि हकीकी माली आज़ादी वहीं है। ठीक है, तो अब जरा कुछ और गहरी बातों पर नजर डालते हैं जो दौलत बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं और जिनके लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है। इनमें से एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कर्ज को समझना। अच्छा कर्ज वो है जो असासे खरीदने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे किराए की जायदाद जो आपकी जेब में पैसा डाले। जबकि बुरा कर्ज वो है जो वाजिबात खरीदने के लिए लिया जाए, जैसे एक महंगी गाड़ी जो जेब से पैसा निकालती रहे। कियोसाकी के मुताबिक माली कामयाबी के लिए जहन में 3 बड़ी तब्दीलियां लाना जरूरी हैं। पहली, हारने के खौफ पर काबू पाना। दूसरी, पैसा ईजाद करने की सलाहियत यानी ऐसे मौके देखना जो आमतौर पर लोगों को नजर नहीं आते। और तीसरी, सिर्फ पैसे के लिए काम न करना बल्कि नई महारतें सीखने के लिए काम करना। तो अब आखिर में एक नज़र डालते हैं कि इस किताब का असर क्या रहा, उसकी अच्छी बातें क्या हैं और इस पर तनकीद क्या होती है, ताकि एक मुतवाज़न तस्वीर सामने आए। मिसाल के तौर पर जॉन टी रीड जैसे नाक़दीन तो यहाँ तक कहते हैं कि रिच डैड पुअर डैड इन अहमकाना तरीन माली मशवरों की किताबों में से एक है जो मैंने कभी पढ़ी हैं।
किताब के कुछ मशवरों को खास तौर पर नए लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक समझा जाता है, जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की सिफारिश या फिर पेनी स्टॉक्स और टैक्स लेंस जैसी बहुत पेचीदा और गैर मुस्तहकम चीज़ों में सरमायाकारी, जिनमें नुकसान का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन तमाम तनकीद के बावजूद किताब का एक पैगाम बहुत ताकतवर है, और वो ये है, हमारे पास जो सबसे ताकतवर असासा है वो हमारा अपना जहन है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं जिससे ये सारी बहस शुरू होती है कि अमीर वालिद और गरीब वालिद की सोच में से कौन सी ज़हनियत दौलत का हकीकी रास्ता है और कौन सी सिर्फ एक जाल।